है क्या। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, वैसे कुछ आपको काम नहीं आएगा, वैसे इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको मैथ्स के अंदर काम आ सकता है, लेकिन फिजिक्स में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर होगा तो शायद थर्ड चैप्टर 11th में, थर्ड चैप्टर में और 12th के अंदर 2-3 ऐसे चैप्टर इसमें गारंटेड काम आएगा। तो फर्स्ट है, एक कॉन्सेप्ट आपको पहले इस डिफरेंशिएशन टर्म से पहले समझाना जरूरी है, वो है स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ। पता है किसी को स्लोप का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ग्राफ है, जैसे समझ लो ये ग्राफ है, उसमें एक ग्राफ है, तो मैं ऐसा एग्जांपल फॉर लू कि यहाँ ये वैल्यू है y1, ये y2, ये वैल्यू x1 और ये वैल्यू है x2। तो मैं यहां से लेके यहां तक, ध्यान रखना यहाँ जो डार्क किया है उस ग्राफ का, उस लाइन का मैं यदि स्लोप फाइंड कर रहा हूं, स्लोप m, तो वो कैसे मिलेगा मुझे? इस लाइन का स्लोप में यदि फाइंड कर रहा हूं तो वो मुझे कैसे मिलेगा? वो स्लोप मिलेगा आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेके। ये शायद 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है, क्लियर है सभी को? पता है ये पुरानी बुक्स थी, गुजरात बोर्ड में आता था, नई। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने समझाया था एक बार एक्स्ट्रा लेक्चर्स के अंदर स्लोप के बारे में। ओके, तो 10th वाले जो स्टूडेंट है उसको तो पता है, मैंने ऑलरेडी एक बार एक लेक्चर्स के अंदर समझाया था। अब देखो यहाँ y2 माइनस y1 ये एक वैल्यू का डिफरेंट है। जब मैं इस वैल्यू को इतना छोटा कर दूं, छोटा यानी कि कितना, ध्यान देना कि बहुत छोटा। मेरे पास एक ग्राफ है एग्जांपल फॉर, एक मिनट, और मैं इतना सा, ये ग्राफ है एग्जांपल फॉर, ये ग्राफ है, मुझे यहाँ से खाली इतना टर्म से यहाँ से और यहाँ का ग्राफ लेना है, बहुत छोटे से वैल्यू का, बहुत छोटी सी लाइन का। तो मैं यहाँ इस वैल्यू को y2 माइनस y, जिसको हम जनरली डेल्टा y बोलते हैं, तो डेल्टा y की वैल्यू मैथ्स के अंदर आएगा, डोंट वरी डिटेल्स में, लेकिन अभी ऐसा याद रखो, जब डिफरेंट कोई भी दो टर्म्स का, जैसे y2 माइनस y1 समझ लो 0.000001 है, मीन्स व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 0। जब वैल्यू बहुत छोटी होती है तब डेल्टा y की जगह हम dy लिखते हैं। याद रखो बच्चों, जब डेल्टा y यानी कि क्या होगा, y2 माइनस y1 चेंज इन y, लेकिन ये डेल्टा y की वैल्यू, जब ये वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0, नॉट 0, ध्यान रखो, इक्विवेलेंट टू 0 यानी कि 0.000001 है, तब इस डेल्टा y को, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं आएगा, जब लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, मैथ्स फिजिक्स में आगे बढ़ेगी हम थर्ड चैप्टर में, तब डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, जब लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 होता है, तब ये जो डेल्टा y जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा dy के अंदर। सिमिलरली डेल्टा x हो जाएगा dx के अंदर, तब हम स्लोप m इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx। याद रखो, तब हम स्लोप, जब स्लोप बहुत नजदीक की वैल्यू का होता है, जैसे एकदम छोटी सी वैल्यू का स्लोप फाइंड करना है, क्यों ऐसा जरूरत पड़ती है? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, काफी बार ऐसी भी लाइन होती है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक वैल्यू के जो स्लोप होते हैं वो बहुत डिफरेंशिएट होते जाते हैं, तो उस टाइप के केस के अंदर हम छोटी छोटी वैल्यूज लेके उसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो इस छोटी सी वैल्यू जो हम स्लोप लेते हैं उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ये मैंने बेसिक डेफिनेशंस बताई डिफरेंशिएशन की, क्लियर? याद रहे तो ठीक है, याद ना रहे तो भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप कोई भी टॉपिक सुनते हो, समझते हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने समझाया। ये क्लियर है सभी को? जब वैल्यू छोटी होती है, जब वैल्यू बहुत छोटी होती है, तब जो हम स्लोप फाइंड करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब हम एग्जैक्टली ये चालू करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। ओके, वैसे तो मेरा काम नहीं है इतना डिटेल्स में जाने का, इसलिए डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला उसका डिफरेंशिएशन का, कि डी बाई, जैसे y इज इक्वल्स टू x रेज टू n है, याद रखो, जब y इज इक्वल्स टू x रेज टू n है तो उसका डिफरेंशिएशन ध्यान देना हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप 2 साल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है।
ओके ऐसा स्पेशली फॉर जो 10th वाले स्टूडेंट है ना, जो 11th में आए, उसको तो मैं खास बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये। तो dy/dx इज इक्वल टू होगा n x⁻n-1। याद रखो dy/dx होगा n आगे x⁻n-1। कैसे मैंने किया, तो जो पावर था, जैसे x⁻n है, तो पावर जो है n वो आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम। याद रखो पावर आगे, पावर में से एक कम। ये जो स्टेटमेंट में बोला उसको एकदम दिमाग में घुसा देना है। 20, 25, 30, 35, 50 बार ऐसे बोलते रहो कंटिन्यूस लेक्चर खत्म होने के बाद। पावर आगे बोलो एक साथ, चलो सभी स्टूडेंट्स, पावर आगे, पावर में से एक वैल्यू कम। चलो ट्राई करो, पावर आगे, पावर में से एक कम। अपने आप, ऐसा जरूर नहीं कि मेरे सामने ही बोलना, आप अपने आप खुद बोल देना है। ओके, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है मुझे सुनाने की, लेकिन आप खुद बोल दो पावर आगे, पावर में से एक कम। तो हम प्रैक्टिकली कैसे होता है, जैसे समझ लो x⁻n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ x⁵, y इज इक्वल टू x⁵ है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। ध्यान रखो dy/dx जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसको कोई रीड करना तो ऐसे भी रीड करते हैं, differentiation of y with respect to x, differentiation of y with respect to x is equals to x⁵ है, पावर आगे और पावर में से एक कम। तो पावर क्या है यहाँ 5, तो 5 आगे, 5 आगे और पावर में से एक कम, यानी कि 5-1। जहां n था, ये जो फॉर्मूलाज था उसमें n की जगह 5 है, तो x⁵ का हो जाएगा 5 x⁵-1, पावर आगे, पावर में से एक कम। सो 5 इंटू x⁵ हो जाएगा 4, तो 5x⁴, ये जो x⁵ था उसका डिफरेंशिएशन हुआ। क्लियर है? यस सर। चलो x⁸8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बोल पाएगा? 8x 8x⁷7। 8x⁷7। क्लियर है? पावर आगे, पावर में से एक कम। ओके, चलो चलो बोलो चलो अब। 1/2 x हाफ माइनस हाफ। તને કોઈ શીખવાડ્યું લાગે છે ડિફરન્સિએશન? નેલ શીખી લીધું લાગે છે અત્યારે? કોની પાસેથી શીખ્યો? भाई पासेથી શીખ્યો સર। चलो कोई बात नहीं। देखो रूट है, रूट की वैल्यू क्या है, तो पहले हम पावर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि रूट वाला को मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पावर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो रूट एक्स का मीनिंग क्या है, 1/2, x⁻1/2। अब सिंपल चीज है, मैंने क्या बताया, पावर आगे तो 1/2 आगे इंटू x⁻, पावर जो था 1/2 उसमें से एक कम। समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर आगे 1/2 आगे तो 1/2 में से एक कम। सो 1/2 इंटू x⁻, 1/2 -1 कितना होगा, कौन बोल पाएगा? -1/2। याद रखो 1/2 -1, यहाँ समझ में आया तो ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ओके, 1 - 2/2। वीडियो बंद रखो प्लीज। 1 - 2/2, 1 - 2 -1/2। क्लियर है? देखो ये आपका आंसर। उसको सिंप्लीफाई करना, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है, अभी ऐसे समझ लो। चलो एक और देता हूँ, ट्राई करो। बोलो कौन बोल पाएगा इसका आंसर? -1 ना, हाँ -1x। दूर रहने दो, तू रहने, दूसरा कोई बोलो। चलो -1x वेरी गुड। देखो कैसे आया, पहले तो 1/x है, पावर नहीं है, तो मैंने क्या किया, x⁻1 लिख सकता हूँ। जहाँ x⁻1 पावर है, ऊपर आ जाएगा तो -1, ऐसे उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। अब कॉमन लॉजिक है, पावर आगे और पावर में से एक कम, -1 x⁻²। बोलो क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर, नो? ओके, अब आगे बढ़ते थोड़ा नए टर्म्स के साथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कांस्टेंट टर्म जिसको हम के बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म
का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म यदि y इज इक्वल्स टू k है, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लूं y इज इक्वल्स टू 4, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब देखो याद रखो मैंने यहाँ dy बाई dx लिया, यहाँ नीचे x जो है वो क्या शो कर रहा है कि वैल्यू x के अंदर है। अब यहाँ यदि y इज इक्वल टू समझ लो कि m है, y इज टू m स्क्वायर, और मुझे कोई पूछ रहा है dy बाई dx फाइंड करो, तो क्या होगा इसका? ट्राई करो। देखो y इज इक्वल टू m स्क्वायर, ध्यान रखना कि यहाँ मैंने नीचे वेरिएबल क्या लिया है x, तो मेरे लिए ये जो वैल्यू है उसके अंदर x होना जरूरी है, अदरवाइज ये वैल्यू कांस्टेंट कहलाएगी। काफी बार स्टूडेंट्स को यहाँ मार खा जाते हैं, x y ऐसे वेरिएबल होते हैं, इसको भी वेरिएबल ले लेते। जैसे यहाँ मैंने वैल्यू देखो हर एक क्वेश्चंस के अंदर यहाँ x फॉर्म था, x था, इसलिए मैंने नीचे dy बाई dx लिखा। तो dy बाई dx करूँ तो मुझे इसका जो इस हिसाब से डेरिवेशन होता है वो करूंगा, लेकिन यहाँ मैं यदि dy बाई dm कर दूं तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि y के नीचे x है, और ये जो x है वो क्वेश्चन के अंदर है नहीं, यानी कि वेरिएबल है ही नहीं, तो m स्क्वायर कांस्टेंट कहलाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। गारंटेड यहाँ मार खा जाओगे। और स्पेशली फॉर, मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ, इसमें शायद 12th के तो बाय वाले हैं, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पूछ लेना कि ऐसे छोटी सी गलती कर दोगे, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी यहाँ गलती होगी। आपको यहाँ इन्वॉल्वमेंट पूरा रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो आज का मैं लेक्चर्स आपको मैं करा रहा हूँ ना, वो 3 से 4 चैप्टर है मैथ्स के, और 3 से 4 चैप्टर में आप समझ लो एक चैप्टर में 12 से 15 लेक्चर में भी काउंट करूँ तो 60 लेक्चर, 50 टू 60 50 लेक्चर को मैंने खाली सिंगल और डबल यानी कि 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर जो चीज समझाने वाला हूँ, तो कॉमन सेंस है कि इतना डिटेल्स में हम नहीं जा सकेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ से आपको क्या कर दूंगा, खाली फॉर्मूला कैसे लगाना है वो समझा रहा हूँ। ओके, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ समझ में आ रहा है? चलो यहाँ मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू x⁻3। तो बोलो dy बाई dm क्या होगा? dy बाई dm, गिव मी आंसर। 0। क्यों? यहाँ मैंने वेरिएबल क्या लिया? m, नीचे, तो नीचे m लिया तो यहाँ m होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कहाँ है? x है, इसलिए यहाँ ये जो x³ है उसको हम क्या ले लेंगे? कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0। कोई डाउट बोलो? कोई डाउट है किसी को? Okay. अब हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें साथ में मल्टीप्लाई होगा। कौन? एक मिनट, आवाज अपनी म्यूट रखो प्लीज। नील, अब ऐसे लेंगे विथ कांस्टेंट, जैसे ऐसा लिखो y इज इक्वल टू 5x²। तो क्या होगा? बोलो, कौन बोल पाएगा? पहले मुझे समझाने दो। y इज इक्वल टू 5x² है। अब मुझे उसका डिफरेंशिएशन, मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन चला आपके अभी जो लेक्चर सर भेज रहे हैं उसमें? ना सर, डिफरेंशिएशन नहीं है ना। ओके चलो, तो 5x² है। अब 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 एज यूजुअल रहेगा। अब मुझे करना है किसका डिफरेंशिएशन? x² का। ध्यान रखो 5 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो 5 एज यूजुअल रखूंगा और मैं करूंगा x² का डिफरेंशिएशन। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 5 2 जा हो जाएगा 10x। क्लियर है? एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x, चलो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, ध्यान रखो 2 कांस्टेंट है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का हो जाएगा 1। कैसे? x का कोई पावर है नहीं, इसलिए 1 ले लेते हैं।
अब 1 आगे, पावर आगे, और पावर में से एक कम, ध्यान रखो पावर आगे 1 है तो 1 आ जाएगा आगे, और पावर में से एक कम 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता है x/0 क्या होता है, 1 तो आंसर आएगा 2। क्लियर है, हाँ क्लियर है ना भाई, पता चले तो ही बोलना, क्योंकि तो थोड़ा जल्दी जा रहा है टॉपिक है इसलिए। ओके चलो अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन sin x cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से किसको याद है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैंने कौन से बोलो चलो। साइन Sin वाला x, ना, हाँ वो जल्दी बोलो, आवाज मूड रखो। एक काम कर, ऑपोजिट अपन अपोजिट हाइपोटेन्यूस, एंड हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस। ऐसे नहीं यार, खाली ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बोलना है। साइन cos sin x cos x आवाज मूड रख दो प्लीज, जल्दी 10x बोल दो बाद में। एक मिनट, sin x cos x 10x 10x cot x પછી cosec है sec x सेक અને cos x। અને cosec। एक मिनट मुझे ना अटेंडेंस लेने दो, ऐसा हो तो पहले। ओके जस्ट 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक मिनट हो, आज काफी सारे स्टूडेंट है ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। sin x cosec 10x cot x sec x एंड cos x हम पार्ट कर देते हैं दो के, जैसे जैसे 10th के अंदर भी हमने करे थे, याद हो तो। मैं जनरली ऐसे ही बोलता था कि ऐसे दो के पेयर में याद रखो। अब साइन का डिफरेंशिएशन में अभी पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे आप ऐसे समझ लो, d sin x by dx, याद समझ में आ रहा है कि नहीं, d by dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x होगा, क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। आप ऐसे समझ लो, सभी के आगे d by dx है ऐसे। ओके सभी के आगे क्या है, d by dx है, dx d sin by dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x। तो Cos cos x। का होगा माइनस sin x, cos का क्या होगा माइनस sin x। sin x। ध्यान रखो, अब जैसे जितने भी c वाले है ना, c वाले कौन कौन से c वाले जिसके आगे c आ रहा है ऐसे, cos cot અને cot cosec। एंड cosec, उस सभी के अंदर माइनस साइन आगे आएगी। ओह क्लियर। अब 10x हाँ। के 10x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x, 10 का होगा sec स्क्वायर x, तो कोट का क्या होता होगा बोलो, चलो ट्राई करो तो, माइनस कोसेक माइनस cosec स्क्वायर x होगा। ओके माइनस 10 का sec स्क्वायर x, तो कोट का क्या होगा माइनस cosec। अब देखो इसमें लॉजिक नहीं लगाना, जैसे याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में लगाया था लॉजिक किसी ने, सिंपल चीज ही याद रख लिया था, वैसे ये फॉर्मूला अभी याद रखना है। ओके अब मैथ्स में भी कहीं लॉजिक नहीं आता उसका। sec x का थोड़ा टफ है, याद रखो sec x का होगा sec x into 10x। अब क्यों हो रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे। ओके sec x into 10x, तो cos x का होगा cos x into क्या होता होगा बोलो, चलो ट्राई करो। sec x में sec into 10 आता था, cosec में क्या होता था, sec की जगह cosec है तो 10 की जगह cot की पेयर थी। cot x। ओके सी वाले जितने भी है वो उल्टे चलेगा, उल्टे यानी कि माइनस आएगा। ओके सी यानी कि गर्ल्स, तो गर्ल्स जनरली उल्टी ही चलती है, सही है कि नहीं, ऐसे याद रख लो। ओके तो सी वाले जो टर्म्स है वो सारे माइनस में आएंगे, बाकी सारे प्लस में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन का अपने आप खुद में ट्राई करो, चलो बोल रहा है याद रखने का, और अभी याद रखना है, अभी याद रखना है इसके अंदर ही 5 मिनट के अंदर। साइन का cos x, cos का माइनस sin x, अपने आप माइनस sin x। अपने मुठ रख के भी आप बोल सकते हो अपने आप। 10 का होगा sec स्क्वायर
कोट का माइनस कोस एक्स। फिर आपके पास यदि बुक और पेन है तो प्लीज लिख लो, मैंने भेजा था वैसे तो आपको याद हो तो, किसी ने देखा हो तो पीडीएफ मोकल्यो था सर। उसके अंदर है ना, आपको याद रखने हैं 1 से लेके 16 तक। कितने सारे नहीं याद रखने, वो तो पूरे मैथ्स के, ओके मैथ्स में सारे यूज होते हैं। अभी आपको 1 से लेके 16 तक सारे याद रख लो तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन यूज आपको 1 to 16 के ज्यादा करने होंगे। क्लियर है? 1 to 16। अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो है 8 से लेके 13 तक, 8 to 13 अभी आज आइए आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो। एक मैंने 1-2 आगे ऑलरेडी समझा दी है और 2-3 जो बाकी वो अभी बाद में समझा रहा हूँ। तो ये क्लियर है, साइन का कोस, कोस माइनस साइन, टेन तो सेक स्क्वायर, कोट तो माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक तो सेक इंटू 10, कोसेक है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अपने आप ये फॉर्मूला लिखो, क्यों? क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो फॉर्मूला आपके सामने होगे तो ज्यादा आपको समझ में आएंगे। आपके सामने फॉर्मूला होगे तो लिख लो जल्दी फटाफट। चलो लिख लिया सभी ने? जब भी कोई भी लेक्चर्स में बैठो ना तो पेन और पेंसिल लेके ही बैठना है, कोई भी अच्छी चीज लगे तुरंत लिख लेना। मैं बोलूँ आप लिखो। मैंने देखा है कि 1-2 स्टूडेंट, एक पृष्टि को मैंने देखा जब वीडियो तो अभी नहीं रख रहा हूँ, बंद रख रहा हूँ, लेकिन जब वीडियो चालू थे 1-2 स्टूडेंट ऐसे थे जो साथ साथ में लिखते थे। जल्दी लिखो चलो फटाफट, बाद ये लिख लो तो बाद में 1-2 और फॉर्मूला समझा देता हूँ, तब तक लिख लेता हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट्स लिखो चलो। लखाएगी सर। ये भी सारे लिखते ही रखो, चलो साइड में लिखो, बाद में मैं समझा देता हूँ आपको। लिख लिया? देखो एल લખેલો છે ये सेकंड में राइट एन साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि एल एन बेस 10 होता है तो एल एन यूज करते हैं, अदरवाइज ई बेस होता है। जब ई बेस तो लोग यूज, दोनों सेम ही है, लोग और एल एन दोनों सेम ही है। ओके हाँ ऐसे समझ रहे, लोग एक्स जब आए ऐसे यहाँ लोग एक्स, बस एल एन निकाल दो। चलो तो एक फॉर्मूला ई रिश टू एक्स, तो ई रिश टू एक्स है ना, तो उसका सेम टू सेम होगा ई रिश टू, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। ओके हमारे मैथ्स के एक सर थे, मैथ्स के सर थे, वो उसको भगत बोलते थे। भगत, भगत यानी कि प्योर स्वामीनारायण होता है, तो यहाँ इधर ना उधर उसका जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड एकदम शांत रहता है। ओके तो सिमिलरली ऐसे भी बोल सकते ई रिश टू एक्स, भगत का भगत ही रहेगा। ओके नहीं बोलते तू ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसा ई रिश टू एक्स भगत है, भगत का भगत। ओके लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हो। सो ई रिश टू एक्स का ई रिश टू एक्स होगा, log x का 1/x होगा, log x का क्या होगा 1/x। ओके ए रिश टू एक्स का क्या होगा ए रिश टू एक्स इंटू एल एन एक्स, जिसको हम log x भी बोलते हैं। चलो log ही लिख दे तो आप कंफ्यूजन ना हो आपको। क्लियर है सभी को? हाँ सर। एक और फॉर्मूला लिख दो कांस्टेंट का, जो वैसे मैंने आगे समझाया था लेकिन फिर भी लिख दो साथ में याद रह जाए। तो कांस्टेंट के यानी कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। और एक लास्ट लिख दो जो अभी आगे समझाया था, 2 फॉर्मूला x रिश टू n, मेन फॉर्मूला हो ये तो n x रिश टू n माइनस 1। ओके और कोई बाकी बचा? शायद नहीं बचा है किसी। क्लियर है? ये फॉर्मूला जितने भी टेक्स्ट बुक में सॉरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो सारे याद रखने का ट्राई करो अभी के अभी, 5 मिनट 10 भले 1-2 मिनट चल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके ये याद रह जाए ना, बाद में मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। ज्यादा भले 1-2 लेक्चर्स और जाएंगे लेकिन आराम से ये सारे प्रैक्टिस करेंगे हम। 2 डिफरेंशिएशन के और 2 इंटीग्रेशन के लेक्चर हो गए टोटल क्लासेस में। मैथ्स में तो 3 चैप्टर है पूरा का पूरा। अभी ये जो है ना 3-4 एक्सरसाइज आपने सीख ली अभी, ऐसा समझ लो। आप मैथ्स के चैप्टर की 2 से 3 एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल हो गए ये फॉर्मूला लर्न करने से।
क्लियर है सभी को? तो आगे न्यूमेरिकल कराओ। क्लियर है सभी को? हाँ। यस और नो? ओके, अब मैं तीन Yes. चार ओके अब मिक्स सम ले लेता हूँ। ओके, फॉर्मूला बेस्ड मिक्स सम। आपको आ रहे तो खुद ट्राई करो, देखते कोई कर पा। आंसर नहीं बोलना है, आपको ट्राई करना है। फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, उस फॉर्मूला का यूज करना है, देखते कौन कर पाता है। चलो किया ट्राई किसी ने? अब प्रिंसी बेटा दिक्कत हो रही है एंट्री में, नेटवर्क में। प्रिंसी शायद ऐसा कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम हो ना, तो तार लीव होके वापस ज्वाइन कर देना। ओके, सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि शायद अभी ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट लेक्चर में भी मैंने 12th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ था, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली लीव हो जाते हैं। ओके, બધા થઈ ગયા. શું सम? हाँ मन एम के लीव થઈ ગયા બધા। चलो जिसको आ रहा है वो राइज योर हैंड, तो मैं पूछ सकूं और पता तो चले किसने स्टूडेंट्स के माइंड में घुसा है। राइज योर हैंड यदि जिसका हो गया है वो अपना हाथ खड़े कर दीजिए। वेरी गुड, चल ओके। ध्रुवीन फर्स्ट का आंसर बोलेगा, जिसको मैं पूछूं। 6x²। निमित सेकंड का। e raised to x. ओके, पृष्टि थर्ड का। पृष्टि थर्ड। Cos x. जैमिनी फोर्थ। 1/2 x raised to -1. वेरी गुड, 1/2 x रेज़ टू। ओके, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो थोड़ा टफ था इसलिए 12th वाले स्टूडेंट्स को पूछा था मैंने, राइट। 1/2 x रेज़ टू -1/2, राइट, जो हमने अभी करवाया था ना शायद आगे के टर्म्स में। चलो नेक्स्ट है ब्रिजेश 10x। sec²x 10 sec²x। शुभम नेक्स्ट। 1/x। आई होप शायद सभी को क्लियर ही है। ओके, जो बाकी स्टूडेंट ऐसा खाली देख रहे हैं ना, उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहो। ओके, अब मैं मिक्स सम तो थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, शायद ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, अभी तक किया हमने सिंगल टर्म में किया, अब हम देखते हैं ऐसे मिक्स टर्म, क्योंकि आपको ऐसे सिंगल टर्म में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ओके, जब पूछेंगे तो आपको ऐसे ही पूरी एक मैथ्स की एक्सरसाइज है ये सम, इस टाइप के ही सम। एक सम आ गए, बाकी सारे सम खुद कर पाओगे मैथ्स के। चलो देखते हैं dy/dx। अब देखो अलग अलग टर्म्स है, राइट, तो हमें क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। ऐसा नहीं कि मिक्स करके एडिशन मल्टीप्लाई होना है। 2x रेज़ टू 5 का क्या होगा, कौन बोल पाएगा? चलो 2 into bracket में 5 into x raised to 4. ओके, देखो 2 कांस्टेंट है, x इज टू 5 का क्या होगा, 5 आगे और 5 में से एक कम, तो 5 - 1 तो क्वेश्चन सॉरी पावर हो जाएगा 4। 3x 10 का raised जिसको to- मैं पूछूं वही आंसर देगा। ओके, जय पटेल नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट बोलो, चलो जल्दी। 3x आएगा सर। 3x। रूसी क्या होगा 3x का डिफरेंशिएशन?
ऋषि 3x रॉन्ग है। वरुण खत्री, मैं बोलूं वरुण खत्री 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो जल्दी। वर्षिल, ब्रिजेश 3 3। अब मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताया था, ऐसा क्वेश्चन लिया भी था कि 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन में करने बैठू तो 2 तो कांस्टेंट है। अब x का डिफरेंशिएशन याद रखो ऑलवेज 1 होता है। अब बोले कि कैसे, तो अभी मैंने पूरा सोल्व भी करवाया था, फिर भी करा रहा हूं। x का पावर 1 है, x इज टू 1 पावर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि पावर 1 है। अब मैं यदि डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होता है, 1 आगे और पावर में से एक कम, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 पावर हो जाएगा 0, और जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो आंसर 2। तो 5x का होगा 5, 6x का होगा 6, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। माइंड में घुसा दो ये वैल्यू। ओके, 5 का डिफरेंशिएशन 0 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मीन्स व्हाट, क्वेश्चन अब आगे सोल्व करें तो 5 2 जा हो जाएगा 10, x इज टू 4 प्लस 3। क्लियर है? क्लियर है सभी को? शुभम, यस, हाँ सर ओके। एक और क्वेश्चन ले। ભાઈ જેટલા માર્ક્સ જેને જેટલા આવ્યા હોય ને એટલા નીલ બંધ કર દે, તારો અવાજ અમાર નથી સાંભળવા, માર્ક્સ જેના જેટલા આવ્યા હોય એટલા। अपनी आवाज जो भी मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत म्यूट करते रहो, जिससे दूसरे डिस्टरबेंस ना हो। अदरवाइज मैं वन वे लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। ओके, चलो मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो 5x का क्या होगा, कौन बोल पाएगा? राइज योर हैंड, तो मुझे पता चले एटलीस्ट, जिसको आ रहा है ना। हाँ बस अपना आवाज। हाय आया था सर। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 log x का 1 upon x 1 upon x खुद मत बोलो, मैं जिसको पूछू वही आंसर देंगे। 2 sin x का राइज ऑन एंड कर देना तुम, वर्षिल। 2 cos x 2 cos x राइट है। नेक्स्ट प्रिंसी, प्रिंसी ट्राई कर। निमित 5:x का, निमित 5:x का। ब्रिजेश, ऋषि, सिंपल चीज है। 5 का 5 और e⁻x का मैंने अभी बताया था, क्या हो जाएगा e⁻x। क्लियर है? ये आपको आंसर मिला dy/dx। क्लियर है सभी को? लास्ट ले लेते हैं, चलो लास्ट ले लेते हैं। चलो dy/dt फाइंड करना है। याद रखो dy/dt क्या होगा आंसर? 0 था सर। 0 यस, क्या हो जाएगा? 0 सिंपल चीज है। क्यों 0 हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ क्योंकि वेरिएबल आपने t x लिया और यहाँ सारे वेरिएबल x के अंदर है। x यानी कि कांस्टेंट टर्म है, सारे कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। वेरी गुड, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. मैथ्स का आधा चैप्टर आ गया। बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और
सब्सक्राइब करिए हमारी विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेगी, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर।